नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्वज्ञान एकेडमी के YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रीट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए और रीट के एग्ज़ाम को क्रैक कैसे किया जाए और इसके लिए क्या रणनीति बनाई जाए। तो दोस्तों, आज के समय में आपके सामने जो सबसे बड़ी विज्ञप्ति है वो है रीट, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट ने बीएड कर चुके हैं और जो करने वाले हैं और एसटीसी दारी, उन सब के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट विज्ञप्ति यही और सभी स्टूडेंट इसी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपके पास में समय अब कम है, क्योंकि प्रदेश ने, राजस्थान सरकार के प्रदेश ने 25 अप्रैल 2021 को इसकी घोषणा कर चुके हैं कि इस दिन इसका एग्जाम होगा। 25 अप्रैल 2021 को इसका एग्जाम होगा और आपके पास में मंथ कितने पड़े? 4 मंथ पड़े, 4 माह। अब इस 4 माह में आपको तैयारी कैसे की जाए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और कौन से सब्जेक्ट को चुना जाए जिससे अपन अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। तो दोस्तों, मैंने भी 2018 की वैकेंसी में रीट के मेरे बने थे 125 अंक। 1 मंथ की तैयारी थी मेरे। कितने? 1 मंथ की तैयारी में मैंने 125 नंबर लाया हूं। कैसे लाया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहले आपका आता है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके होते हैं 30 क्वेश्चन, ठीक है। फिर होती है लैंग्वेज, जो भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, जिसके भी 30 क्वेश्चन होते हैं। और लास्ट में होते हैं आपके जो सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट है वो जनरल, और साइंस मैथ्स के स्टूडेंट उनको मैथ्स लेनी पड़ती है और साइंस, गणित और विज्ञान, इससे रिलेटेड भी 30 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल आपके क्वेश्चन कितने होते हैं? 120। लेकिन इन दोनों में से सॉरी यहां पे आपके होंगे 60, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। कितने? 150 क्वेश्चन है। अब तैयारी इसी को बेस पे करके करनी है अपने को। तो मनोविज्ञान से संबंधित जो 30 क्वेश्चन आते हैं, इसको सबसे अच्छे से अच्छा पढ़ना। इसके लिए आपके सबसे जो अच्छी बुक्स हैं, अगर उसकी बात की जाए तो आपको 10th और 11th और 12th क्लास की जो साइकोलॉजी की किताबें चलती हैं उसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको इससे रिलेटेड आपके जो 30 क्वेश्चन है उसको आसानी से हल कर सकते हो और अपनी गाइड को पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं, सबसे मुख्य बातें हैं भाषा की। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट को यहीं पे होता है कि भाषा किस तरह से सेलेक्ट करें, ठीक है। जैसे किसी के इंग्लिश है तो वो इंग्लिश सेलेक्ट करता है और किसी के हिंदी है, हिंदी कंपल्सरी सबको करनी ही होती है, और अंग्रेजी और गणित, अंग्रेजी और संस्कृत, अंग्रेजी और संस्कृत, इन दो में कंफ्यूजन होता है कि संस्कृत ले या अंग्रेजी ले। लेकिन मेरा मानना है और मेरी राय के अकॉर्डिंग मैंने ये 125 अंक लाया हूं। वो किस तरह से लाया कि अंग्रेजी जिसकी अच्छी है वो तो पढ़ लेता, लेकिन इसमें पेडालॉजी जो इसकी मेथड होते हैं, इंग्लिश की मेथड, उसमें वो मात खा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंग्लिश की ग्रामर के पार्टिकल तो वो अच्छे से क्वेश्चन कर लेता है, लेकिन 30 क्वेश्चन 30 में से 15 क्वेश्चन जो मेथड के होते हैं वो सही ढंग से कर नहीं पाते हैं, तो इसमें आपको लॉस हो जाता है। लेकिन इससे बेटर संस्कृत में क्या होता है कि 30 क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ी सी कठिन पड़ती हैं, थोड़ा पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर भाषा, अगर आप प्रथम आपने हिंदी चुनी है तो अगर सेकंड अंग्रेजी लोगे तो इसमें आपको नंबर कम मिलेंगे। लेकिन अगर इसकी जगह आपने संस्कृत भाषा ली तो उससे क्या होगा कि एक तो आपको संस्कृत की 15 नंबर की ग्रामर अलग से पढ़नी पड़ेगी, बाकी संस्कृत की जो मेथड होती है वो हिंदी की जैसे ही होती है। हिंदी की अगर आप जो मेथड पढ़ोगे, विधि, शिक्षण विधि, वो की वो विधि आपको संस्कृत में पढ़ने को मिलेगी। तो इससे आपको फायदा ये होता है कि हिंदी की शिक्षण विधि पढ़ने के बाद आपको संस्कृत की शिक्षण विधि पढ़ने का इतना समय नहीं लगेगा, बस उसको
इसको अगर आपने समझ लिया तो ये भी आसानी से समझ में। लेकिन अगर आपने संस्कृत न लेके अंग्रेजी विषय को चुना तो इसको पूरा का पूरा आपको मेथड अलग से पढ़नी पड़ेगी। तो मेरी राय और मानना है कि आप अगर भाषा प्रथम हिंदी लेते हो तो भाषा सेकंड आप संस्कृत लोगे तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, 30 नंबर का अंकों का फ़ायदा मिलेगा। अब रही बात कि सर हमें संस्कृत बिल्कुल ही नहीं आती, तो दोस्तों अगर आपको अंग्रेजी आती तो अंग्रेजी कभी क्या होता है पेपर में अगर अंग्रेजी कठिन आ गई तो आपके 30 क्वेश्चन में से मान के चलो अगर 15 क्वेश्चन ही सही हुए या 17 क्वेश्चन ही सही हुए तो उसमें आपका लॉस हो जाता है। अगर इसकी जगह अगर आपने संस्कृत विषय लेते हो, संस्कृत विषय, इसमें क्या होता है कि आपकी संस्कृत की जो 15 नंबर की ग्रामर होती है जिसमें संधि, समास, वर्ण, ये सारे जो टॉपिक पढ़ते हो ये जैसे कि जैसे हिंदी में भी है, इससे कोई कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो इससे आप 15 नंबर की जो ग्रामर है संस्कृत की वो आसानी से हल कर सकते हो। तो दोस्तों भाषा की अगर बात की जाए तो आपको सबसे पहले जो भाषा लेनी है वो है हिंदी और दूसरी है संस्कृत। अब इसमें भी ये कन्फ्यूजन होता है कि पहले संस्कृत ले या हिंदी ले, जो ईजी पढ़ती हो, सरल हो। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप भाषा प्रथम हिंदी लेते हो, भाषा प्रथम अगर आपने हिंदी ली है तो आपको यहाँ पे क्या है कि दोनों आपको क्या गद्यांश पढ़ने को मिलेंगे। क्या है, गद्यांश पढ़ने को मिलेंगे, जिससे आप हिंदी के पार्टीशन को अच्छे से हल कर सकते हो गद्यांश को पढ़ के। लेकिन अगर आपने भाषा फर्स्ट संस्कृत ली तो यहाँ पे क्या है आपको संस्कृत के गद्यांश पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो भाषा प्रथम हिंदी ले या संस्कृत ले, इसका सबसे बेस्ट है कि अगर आप हिंदी लेते हो तो आपको क्या है कि गद्यांश पढ़ने को मिलेगा, अच्छा रहता है, पढ़ सकते हो आसानी से। लेकिन अगर आपने भाषा हिंदी सेकंड ली तो इसमें क्या है कि आपको पद्य भी मिलेगा। कभी कभी क्या है कि जो स्टूडेंट हिंदी के नहीं होते उनको पद्य समझ में नहीं आता, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको छंद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अलंकार से रिलेटेड पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो वहाँ पे आपका 1 नंबर वहाँ पे माइनस हो सकता है, 1 नंबर का आपको लॉस हो जाता है। तो अगर हिंदी फर्स्ट लेते हो तो इसमें गद्यांश ही पूछा जाता है। तो गद्यांश से रिलेटेड आपको जैसे इसमें समास, संधि, उपसर्ग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। संस्कृत में क्या होता है कि अगर आप सेकंड संस्कृत पढ़ते हो इसमें क्या होता है कि एक गद्यांश आता है जिससे रिलेटेड आपको ग्रामेटिकल पोर्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक आता है पद्यांश जिसमें आपका होता है श्लोक। तो श्लोक में दोस्तों क्या होता है कि इसमें जो श्लोक दिया जाए उसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, उसमें आपको या तो श्लोक का छंद पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा छंद है, ठीक है, या छंद से रिलेटेड यह पूछा जाएगा इस श्लोक की लाइन दे रखी होगी पद्यांश की, जिसमें आप पूछा जाएगा छंद है तो इसके छंद की गणना करके बताओ कि इसमें कौन सा छंद है। ठीक है, तो वो आप आसानी से बता सकते हो। और इससे जो जैसे कोई भी एक श्लोक आया, उस श्लोक में संधि से रिलेटेड कोई शब्द होगा, समास से रिलेटेड कोई शब्द होगा, तो आप उसको आसानी से पहचान लोगे और उसको हल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है कि भाषा की अगर बात की जाए कि भाषा लैंग्वेज चुनने की बात सेलेक्ट करनी है, लैंग्वेज कौन सी भाषा, तो प्रथम जो भाषा है आप हिंदी सेलेक्ट कीजिए और सेकंड जो सेलेक्ट करनी है आपको संस्कृत। ठीक है, तो आपको आसानी होगी। रही बात अब मेथड की कि शिक्षण विधि कि कैसे पढ़ा जाए। दोस्तों आपने अगर बीएड में हिंदी की शिक्षण विधि पढ़ी होगी तो आपको वो संस्कृत में भी आपको पढ़ने को मिलेगी। तो अगर आपने हिंदी की शिक्षण विद्या याद कर रहे हो, साथ ही साथ में आपको संस्कृत की शिक्षण विद्या भी याद करने का मौका मिलेगा। वो कैसे दोस्तों कि जैसे आप हिंदी में कोई मूल्यांकन जैसे टॉपिक है आपका, मूल्यांकन, उपचारात्मक, निदानात्मक मूल्यांकन, वैसा का वैसा इसकी जो हिंदी होती है वैसी की वैसी उसकी संस्कृत होती है। कोई शब्द चेंज नहीं, उसमें मात्राओं का फर्क हो जाता है, उसमें विभक्तियों का फर्क लगता है और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों आपके सबसे अच्छा रहेगा अगर आप रीट के एग्जाम का फॉर्म भरते हो तो उसमें आपने लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो सबसे पहली जो लैंग्वेज लेनी आपको हिंदी और उसके बाद में लेनी संस्कृत। उसका कारण भी मैंने आपको बताया कि अगर आप फर्स्ट लेते हो तो दोनों गद्यांश मिलेंगे, और अगर आप सेकंड संस्कृत लेते हो इसमें एक गद्यांश और पद्यांश। संस्कृत में सेकंड लेने का रीजन ये होता है कि गद्यांश और जो पद्यांश जो होते हैं वो दोनों ईजी यूँ होते हैं, गद्यांश को आप आसानी से पढ़ सकते हो हिंदी की तरह, और पद्यांश जो होता है वो एक श्लोक होता है जो 4 लाइन का होता है। ठीक है, तो उसको आप आसानी से हल कर सकते हो। उस 4 लाइन के श्लोक में कोई शब्द आया, उसमें आगे संधि से पूछ ले कि इसमें कौन सी संधि है ना। जैसे शब्द आया रामस्तु संस्कृत में, तो यहाँ पे स है तो आप यहाँ बता सकते हो कि इसमें विसर्ग संधि है।
लेकिन अगर आपने हिंदी सेकंड ऑप्शन में रखा तो वहां पे क्या होगा, एक पद्यांश, एक कोई भी कवि की, हिंदी के कवि है, उनके कोई पद्य दे देगा। उसमें आपको पूछा गया कि इसकी प्रकृति कौन सी है, इसमें कौन सा अलंकार लगा हुआ है, इसमें कौन सा छंद है, इससे रिलेटेड। और वहां पे आपको क्या, हिंदी में बहुत सारे छंद होते हैं, बहुत सारे अलंकार होते हैं, तो वहां पे आप क्या होते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हो कि इसमें यार सही कौन सा। और इसमें क्या होता है कि आपको इससे रिलेटेड आपको पर्यायवाची शब्द भी दे दिया जाए कि इसका पर्यायवाची शब्द का अर्थ बताइए या इससे संबंधित विलोम शब्द बताइए, तो वहां पे। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं कि संस्कृत में अगर एक पद्यांश में कोई श्लोक दे रखा है तो उस श्लोक में आपको संस्कृत के गिने चुने मुहावरे, विलोम शब्द होते हैं, संधि शब्द होते हैं, समास शब्द होते हैं, जिसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। जो आपने हिंदी में याद किया वैसा का वैसा संस्कृत में आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ये रहता है कि अगर आप भाषा सेलेक्ट कर रहे हो तो फर्स्ट जो भाषा आपको सेलेक्ट करनी है हिंदी और सेकंड करनी है संस्कृत। ठीक है दोस्तों। और रही बात अब सामाजिक विज्ञान की, अब सामाजिक विज्ञान के मैटर को पढ़ना कैसे है, तो दोस्तों इसमें 60 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं, अब आपके पास में सिलेबस में पूरा का पूरा, जिसमें क्या है, भारत का, विश्व का और राजस्थान का। अब इसमें क्या कि भारत की ज्योग्राफी दे रखी है और विश्व की दे रखी है और राजस्थान की भी दे रखी है। अब राजस्थान के साथ में इसमें राजस्थान का इतिहास भी जोड़ दिया है, इसकी लोक संस्कृति कला ये भी शब्द जोड़ दिए हैं, और विश्व के साथ में खाली इसकी ज्योग्राफी देगी, लेकिन भारत में इसके साथ में इतिहास के साथ में ज्योग्राफी जोड़े, तो आपको इतना सारा कैसे याद किया। तो दोस्तों इसका सबसे बेस्ट है और सबसे ज़्यादा इसमें जो इजी क्वेश्चन होते हैं किससे पुटअप होते हैं, एनसीईआरटी की किताबें हैं, एनसीईआरटी, इनसे रिलेटेड जो 1 से 8 तक की क्लासेज किताबें चलती हैं, वो अगर आपने पढ़ ली तो आपको सामाजिक विज्ञान में दूसरा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चंस जो पुटअप होते हैं वो 1 से 8 तक की सामाजिक विज्ञान की किताब। अब इस सत्र में सामाजिक में 6 से 8 तक में संस्कृत सामाजिक विज्ञान की 4 किताबें चलने लगी। हमारा राजस्थान, सामाजिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, सबके अलग अलग पार्टीशन है, तो 4 बुक्स हैं, तो आपको इनको आसानी होगी इनको पढ़ने में, क्योंकि चारों का पार्टीशन अलग अलग देगा किस में क्या पढ़ना। जैसे अगर आपको राजनीति विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस हल करने हैं या उनका टॉपिक पढ़ना है तो इसमें अलग 6 क्लास की अलग से किताब दे रखी है। इतिहास से संबंधित पढ़ना है तो उसकी किताब अलग। तो सामाजिक विज्ञान को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है आपको 6 से 8 तक ये सामाजिक विज्ञान आराम से पढ़ो। और अगर लेवल फर्स्ट की बात की जाए, लेवल प्रथम, इसमें आपको 1 से 5 की पर्यावरण अध्ययन की किताब पढ़ोगे, उसमें आपको पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड के सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप रीट एग्जाम की तैयारी इस प्रकार कर सकते हो आसानी। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से जल्दी, सर्वज्ञान एकेडमी को। धन्यवाद।